मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी चर्चा की जा रही थी हो नहीं पाया। आचार संहिता के पहले यह भी हो गया। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नवनियुक्त कई मंत्रियों ने खास बातचीत भी की है, अपनी बात रखी है इंडिया न्यूज के सामने संवाददाता शक्ति के साथ। सुनिए। नितिन नवीन जी हैं सर, अभी आपने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा जिनके आशीर्वाद और से मुझे ये मौका मिला है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व माननीय सम्राट जी, माननीय विजय सिन्हा जी और सभी अपने नित्यानंद जी, संजय जायसवाल जी, इन सबको मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन सबके आशीर्वाद से। और निश्चित रूप से हम लोग से जो उम्मीद की जा रही है पार्टी की तरफ से, उस उम्मीद को पूरा करने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव भी अब नजदीक आ गया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो हमारे लिए महापर्व होता है और इस पर्व में निश्चित रूप से हम लोग पूरी ताकत और शिद्दत से लगेंगे और भाजपा को बिहार में 40 की 40 सीटें कैसे मिले और नरेंद्र मोदी के जो 400 पार का नारा है उसको बुलंद करेंगे और उस सपने को साकार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। क्या कहना है कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटें जो है एनडीए को जीत दिलाने में इनका मकसद होगा। कैमरा अभिषेक के साथ सती, इंडिया न्यूज पटना। हमारे साथ है हरीश सहनी जी, भी मंत्री पद की शपथ ली है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री बनने के बाद एक सुखद एहसास हो रहा इन बातों का कि पहले कभी एक जमाना हुआ करता था कि लोग कहते थे अच्छा ये तो नेता का आश्वासन हो गया, ऐसे था जनप्रतिनिधि पर लोगों का भरोसा। आज एक जमाना है, आज एक जमाना है कि नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं तो देश उस पर जो है गौरव करता है। कहते हैं जो करते हैं वो करते हैं। तो आज वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आज देखिए, एक मछली बेचने मारने वाला का बेटा भी आज यहाँ शपथ ग्रहण उसे कर लेने का अवसर मिला। ये मेरा सम्मान नहीं है, ये आजादी के बाद जिसने 60 साल तक देश पर शासन किया, हमारे समाज को किस तरह उसे अपने हाल में जीने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो परिणाम भी देते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया तब से आप देखते होंगे कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। निश्चित रूप से आगे भी इसका बेहतर सम्मान हमारे समाज को मिलेगा। और हम लोग अपने इस प्रधानमंत्री के द्वारा जो तरह तरह का योजना दिए जाते हैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उस योजना को जमीन पर पूरे उतार मैं उसे अपने समाज को लाभान्वित करूंगा और बिहार को विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़ाने का काम करूंगा। यही एक लक्ष्य। लोकसभा चुनाव भी है, क्या लगता है? अब क्यों पूछते हैं ये बात, हमसे क्यों पूछते हैं? ये तो रोड पर चलने वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सत्तू बेचने वाले सभी लोग कहते हैं एनडीए एनडीए एनडीए। तो फिर हम नेता के कहने से होता है? ये सब फिराक में नहीं रहिएगा। कुछ दिन पहले नेता कहे थे कि खेला होगा। इस नेता के बात पर नहीं चलिए, खेला होगा, हुआ ना खेला। देखे ना, जनता जो कहे उस पर भरोसा कीजिए। हमारे साथ मंत्री हरीश सहनी जिनका कहना था कि जनता का भरोसा है और लोकसभा चुनाव में भी जो है एनडीए काफी अच्छा बहुमत साबित करेगी। हमारे साथ है नीतीश मिश्रा जी, अभी इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सर क्या कहेंगे, मंत्री बन गए हैं? देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे अपने पार्टी के नेतृत्व को कि जिन्होंने भरोसा किया और एक लंबे अंतराल के बाद पुनः 2005 से 2015 तक राज्य सरकार में काम किया, विभिन्न विभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो पुनः जो मुझको ये अवसर मिला है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने क्षमता अनुसार बिहार राज्य की प्रगति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और विशेष तौर से जो अमृत पीढ़ी की वो बात करते हैं कि हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट आ रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए काम करें। तो बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्ति में, बिहार की प्रगति में, बिहार के जो डेवलपमेंट के डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो सूचकांक हैं, उस पर बिहार आगे बढ़े। तो मुझसे जितना बन सकेगा निश्चित तौर पर बिहार की प्रगति के लिए मैं करूँगा। मिथिलांचल में सर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली होगी आपको? नहीं, देखिए, चुनाव तो पूरे देश का है और निश्चित तौर पर मुझको भरोसा है कि जो 2019 का परिणाम था और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता के सामने यूपीए शासन के 10 वर्ष 2004 से 14 और एनडीए शासन के 2014 से 24 10-10 साल का कार्यकाल उनके सामने है
और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री की यही विशेषता है कि जो भी प्रोमिसेस, जो भी वादा उन्होंने राष्ट्र को किया था, उन वादों को उन्होंने पूरा किया है। और आज जन कल्याण की योजनाएं बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। तो प्रगति हो रही है, परिवारों में लाभ पहुंच रहा है। तो मुझको पूरा भरोसा है कि देश की जनता को पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करने का एक अवसर मिल रहा है चुनाव में। और मैं होपफुल हूँ और होपफुली नहीं, कॉन्फिडेंट हूँ कि पुनः देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौका देगी देश की बागडोर संभालने का। तो ये थे हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा, जिनका कहना था कि इस बार भी जो बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का